नमस्कार दोस्तों, धन संपदा के इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यूपीआई क्या है, यूपीआई का डेवलपमेंट कैसे हुआ और अभी के दौर में यानी कि सितंबर 2024 में कितने लोग कौन सा यूपीआई का यूज करते हैं और सबसे ज्यादा लोग कौन से यूपीआई को पसंद करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि पुराने जमाने में वस्तुओं की लेन देन कैसी होती थी और उस जमाने से आज तक यानी कि यूपीआई आने तक हमने किस प्रकार से लेन देन के लिए डेवलपमेंट की है। सबसे पुराने जमाने में वस्तुओं की खरीद फरोख्त करने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज होता था। बार्टर सिस्टम यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी या दी जाती थी। बार्टर सिस्टम में बहुत सी खामियां थी, तो आगे चलकर लोगों ने कॉइन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। अनेक प्रकार के कॉइन्स तैयार हो गए। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस तरह के अनेक प्रकार के कॉइन्स तैयार किए गए। कॉइन्स के बाद आ गए कागज के नोट। कागज के नोटों द्वारा व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। कागज के नोटों के साथ ही बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो गई और चेक्स यानी कि धनादेश की निर्मित हो गई। बैंकिंग सिस्टम और चेक्स के सहारे आगे बढ़ते बढ़ते हम आ गए इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरफ। हमने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया और आज के दौर में उससे आगे आकर हमने यूपीआई सिस्टम यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम का यूज करना शुरू किया। यूपीआई सिस्टम एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। इस सिस्टम का यानी कि यूपीआई सिस्टम का यूज हम दो व्यक्तियों में पैसे का लेन देन करने के लिए या एक व्यक्ति और एक संस्था के बीच या संस्था के बीच पैसे का लेन देन करने के लिए कर सकते हैं। यूपीआई सिस्टम बहुत ही आसान और इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। भारत में यूपीआई का डेवलपमेंट एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईबीए इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन की मदद से एनपीसीआई ने यूपीआई का डेवलपमेंट किया। एनपीसीआई एक भारत सरकार की ही कॉर्पोरेशन है। एनपीसीआई की मदद से भारत सरकार भारत की इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करना चाहती है। भारत को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ अग्रसर करने के लिए भारत सरकार ने एनपीसीआई की मदद से यूपीआई एप्स डेवलप किए। एनपीसीआई ने यूपीआई को डेवलप तो किया ही किया, लेकिन यूपीआई के साथ साथ एनपीसीआई ने रुपे कार्ड, भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी और एनईटीसी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की सिस्टम को भी डेवलप किया। एनपीसीआई ने यूपीआई ऐप को तैयार करके 11 अप्रैल 2016 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आरबीआई के गवर्नर श्री रघुराम राजन जी इनके हाथों इसका उद्घाटन किया और इसकी उपयोगिता को जानकर भारतीय बैंकों ने 25 अगस्त 2016 को अपने अपने यूपीआई के ऐप्स लॉन्च किए। एकदम थोड़े ही समय में यूपीआई के अलग अलग ऐप बहुत ही लोकप्रिय हुए और लोग एकदम आसानी से मनी ट्रांसफर के लिए या कुछ खरीदने के लिए यूपीआई ऐप्स का यूज करने लगे। यूपीआई ऐप्स यूज करने में एकदम इजी है। थोड़े से भी पढ़े लिखे लोग एकदम आसानी से इस ऐप का यूज कर सकते हैं। ये सारे यूपीआई ऐप हर वक्त यानी कि दिन में किसी भी वक्त 24/7 अवेलेबल रहते हैं, इसलिए इसकी लोकप्रियता और बढ़ी। साथ ही एक ही यूपीआई ऐप में हम अनेक बैंकों का मनी ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे अनेक कारणों की वजह से सारे लोग यूपीआई ऐप का धड़ल्ले से यूज करने लगे और ये सारी ऐप एकदम पॉपुलर हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 2023 से 2028 के बीच में रिटेल सेक्टर में जो भी डिजिटल पेमेंट्स होंगे उसके 90% पेमेंट्स यूपीआई ऐप द्वारा किए जाएंगे। अभी के दौर में अनेकों यूपीआई ऐप बाजार में अवेलेबल है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट में आप ये बताइए कि आप कौन सा यूपीआई ऐप यूज करते हैं। अब हम जानते हैं कि कितने लोग कौन सा ऐप यूज करते हैं, यानी कि यूपीआई ऐप की रैंकिंग के बारे में हम अब बात करते हैं। कोटक बैंक ऐप। कोटक बैंक के ऐप को 0.31% लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है फार्मा ऐप। फार्मा ऐप को 0.36% लोग यूज करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का ऐप। आईसीआईसीआई बैंक के ऐप को 0.37% लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है नवी ऐप। इस ऐप को 0.48% लोग यूज करते हैं। अब आता है अमेजोन का अमेजोन पे ऐप। अमेजोन पे ऐप को 0.51% लोग यूज करते हैं। एक्सिस बैंक के यूपीआई ऐप को भारत में 0.76% लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट का ऐप। भारत में क्रेडिट के ऐप को 1% लोग यूज करते हैं। दोस्तों, ये सारे ऐप को बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे यूपीआई ऐप बाजार में अवेलेबल है। अनेक लोग उन ऐप को भी यूज करते हैं। तो अब बारी आती है भारत में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ऐप की रैंकिंग के बारे में। भारत में सबसे ज्यादा 3 ऐप्स को लोग यूज करते हैं, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे।
भारत में हर एक स्मार्टफोन के अंदर इन तीनों में से कोई ना कोई ऐप जरूर रहता है। तो दोस्तों आप कमेंट में ये बताइए कि आप इन तीनों में से कौन सा ऐप यूज करते हैं और आपको इन तीनों में से कौन सा ऐप सबसे ज्यादा पसंद है। तो हम अगर इन तीनों में से रैंकिंग की बात करें तो 3 नंबर पर आता है पेटीएम। पेटीएम को भारत में 7.91% लोग यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है गूगल पे। गूगल पे को भारत में 37.45% लोग यूज करते हैं। और सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं फोन पे को। फोन पे को भारत में 48.96% लोग यूज करते हैं। यानी कि भारत में जो भी लोग यूपीआई ऐप का यूज करते हैं उनमें से लगभग 50% लोग फोन पे इस यूपीआई ऐप का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थी यूपीआई ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन और यूपीआई ऐप की लोगों के यूज के हिसाब से रैंकिंग लिस्ट। तो आपको वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं धन संपदा के अगले इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।